नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो जीके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं जीके के क्वेश्चंस की, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी जीके क्वेश्चंस की सीरीज है आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई के अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो जीके क्वेश्चंस की सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो भाग 2 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है पहले प्रश्न में कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन की मुद्रा रुपया है, यानी कि किस देश की मुद्रा रुपया है, आपको बताना है। तो दिए गए आपके जो तीनों ऑप्शंस हैं, मालदीव हो गया, सेशेल्स हो गया, मॉरिशस हो गया, यानी कि इन सभी देशों की जो मुद्रा है वो रुपया ही है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी देश। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक तरफ आपको देश दिए गए हैं और एक तरफ मुद्रा दी गई, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चीन की मुद्रा होती है युआन, बिल्कुल सही है। सऊदी अरब की मुद्रा होती है रियाल, बिल्कुल सही है। रोमानिया की मुद्रा यहाँ पे डॉलर नहीं होती है, यहाँ पे ल्यू हो जाएगा। रोमानिया की जो मुद्रा है वो है ल्यू है। इसके अलावा बेलारूस की मुद्रा रूबल है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देश और मुद्राएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, आपको बताना है। तो रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो इनका नाम है M.K. हेमल, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। M.K. हेमल जो थे ये प्रथम भारतीय थे जिनके द्वारा रोबोट से सर्जरी की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी 100% सही है। और यूनाइटेड नेशन में भारत की प्रथम महिला सभापति किसे बनाया गया था, आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला सभापति कौन भारतीय बनी थी, तो इनका नाम था श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में सभापति बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री, आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको बताना है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, इनका नाम था सुचेता कृपलानी। ये कहाँ की थी, तो यूपी की बनी थी ये मुख्यमंत्री। तो ये किसी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो राज्य भी आपसे पूछा जा सकता, तो राज्य आप याद रखिएगा, ये यूपी स्टेट की मुख्यमंत्री बनी थी तथा इनको कौन सा गौरव हासिल है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। तो आप इसे याद रखिएगा। एक बार एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली महिला कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली महिला है मायावती। ये उत्तर प्रदेश की लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सर्वप्रथम किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सर्वप्रथम बार भारत रत्न से किस विदेशी नागरिक को सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। आप इसे ध्यान दीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, तो 1987 यानी कि 1987 में जो है इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन आपका जो ए है 100% सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको किस एरिया में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य के यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। आपसे ध्यान दीजिएगा, लिटरेचर यानी कि साहित्य के एरिया में जो है इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। उसी के लिए जो है इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो आप इसे याद रखिएगा, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि और वर्ष था 1913। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था, आपको बताना है। तो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था स्पुतनिक 1। यह उस समय जो आपका USSR था, यानी कि वर्तमान में जो रसिया है उसी के द्वारा यह यान भेजा गया था, तथा यह प्रथम अंतरिक्ष यान था स्पुतनिक 1। इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को, तो इसे आप याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया गया था USSR यानी कि वर्तमान रसिया के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये प्रथम भारतीय थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए होता है। इन 15 न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 9 वर्ष के लिए होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में मिलेगा, यानी कि द हेग यानी कि नीदरलैंड में जो है आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको बताना है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी सीरी माओ भंडार नाइके। यहाँ का इनका नाम है सीरी माओ भंडार नाइके जो थी ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी हम कहते हैं श्री कृष्ण सिंह को। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है तथा ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विद द लैंप कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आधुनिक जो नर्सिंग है इसकी जन्मदाता ये मानी जाती है। आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता मानी जाते हैं आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल तथा इनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो बिस्मार्क, जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, बिस्मार्क जो था इसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। इसी कारण से बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को। आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो सरोजिनी नायडू थी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का जो गौरव है सरोजिनी नायडू के पास है। ये उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कांग्रेस का जो 1925 का कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हिटलर का उपनाम क्या था? तो फ्यूहरर, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्यूहरर। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेपोलियन बोनापार्ट था एक महान शासक था, एक महान योद्धा था। कहाँ का? फ्रांस का। तो इसी को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा नेपोलियन बोनापार्ट जो था इसकी मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो वाटरलू की लड़ाई, यानी कि एक फेमस युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध। इसी युद्ध में यह हार गया था तथा इसके बाद इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेमस जो जगन्नाथ मंदिर आपका है यह कहाँ पे मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको उड़ीसा के पुरी में, यानी कि ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा के पुरी में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मदुरई। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लिंगराज महल कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में मिलेगा आपको लिंगराज महल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर। यहाँ पे दिल्ली का जो राजघाट है यह किसकी समाधि है? आपको बताना है।
तो समाधि स्थल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो राजघाट है यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। वही इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम कहते हैं शक्ति स्थल। इसके बाद राजीव गांधी का समाधि स्थल कहा जाता है वीर भूमि, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वीर भूमि। तथा जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहलाता है शांति वन, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जो फेमस गोमतेश्वर की मूर्ति है यह कहाँ पर स्थापित की गई है? तो श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में जो है यह मूर्ति है गोमतेश्वर की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपका सी है, श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक में आपको मिलेगी फेमस गोमतेश्वर की मूर्ति, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर है ये किस राज्य में अवस्थित है? आपको बताना है। तो जो वर्ल्ड फेमस खजुराहो के मंदिर है आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो ये मिलेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर वाला एरिया है, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर वाला एरिया है यहाँ पे मिलेगा आपको खजुराहो का फेमस मंदिर। तथा इसका जो निर्माण है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। जो चंदेल शासक थे उन्हीं के द्वारा जो है इस खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तथा यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मध्य प्रदेश का। इसको 1986 में, आप ध्यान दीजिएगा, 1986 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई थी खजुराहो के मंदिर को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार आपको मिलेगी इटली में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, इटली में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व प्रसिद्ध जो एफिल टावर है कहाँ पर स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर आपको मिलेगा पेरिस में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, पेरिस में। अगला, नटराज का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो चेन्नई में मिलेगा आपको नटराज का मंदिर, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो नटराज का मंदिर है आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको चेन्नई में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निशात बाग कहाँ पर स्थित है? कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो निशात बाग आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, श्रीनगर में। तो दोस्तों यह हमारा सेकेंड पार्ट था जीके के एमसीक्यूज का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।